और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। हे योगी बाबा आप हमारे इसी ब्रज में रह जाओ, क्योंकि जब जब हमारो लाला रोएगो ना तो हम तुम्हें बुला लिया करेंगे और आके तुम दर्शन दे जाना, हमारा लाला चुप। आज भगवान भोलेनाथ कहते कि अरे नंद बाबा अगर तुम्हें मुझे निवास देना है, अगर मुझे यहाँ पर रखना चाहते हो तो यहाँ पर मेरा एक मंदिर बनवा दो। लेकिन मंदिर कहाँ पर बने? बोले जहां तेरा जो लाला नहाता है, स्नान करता है, उसका स्नान किया हुआ धोया हुआ जल मुझ पर जाकर गिरे। आज भी नंदगांव जाइए ब्रज में, नंदगांव में नंद महल के अंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर, भगवान का शिवलिंग ऐसे स्थान में है जहां कन्हैया नहाते थे, उसका जला करके गिरता था। बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ का स्थापना वहां पर की गई। पश्चात में यहां पर कंस ने एक दैत्य और भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। मरभुजे जैसा गोल गोल घूमता हुआ जो वायु घूमती है गर्मियों के दिन में, आप लोगों ने देखी होगी, उसी रूप में आया और उसी बबूड़ी के तरह आकर के गोविंद को उठाना चाहता था, लेकिन गोविंद ने मां को भी उद्धार कर दिया, उसे भी भगवान के परम धाम को पहुंचाया। देखिए शास्त्रों की दृष्टि से कहा गया कि अगर बालक 6 महीने का हो जाए तो उसका तुरंत ही नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बड़ी विचित्र बात हुई। बात क्या हुई कि कन्हैया 1 वर्ष के हो गए और बलदाऊ जी 2 वर्ष के हो गए, लेकिन दोनों के नामकरण नहीं हुए। नंद बाबा इतने खुशी में मस्त रहे कि भूल गए कि नामकरण भी कराना है। वसुदेव जी को याद था, वसुदेव जी को ये याद था, तो वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने गुरुजी से बात की। इनके गुरुजी हैं गर्गाचार्य। देखिए नंद बाबा के यहाँ गुरुजी अलग है, जिनका नाम है पंडित जी का सांडिल, और वसुदेव जी के पंडित जी हैं गर्गाचार्य जी। इन्होंने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाकर मेरे दोनों बेटा के नामकरण करके आओ। लेकिन छुपके करना, अगर कंस को पता चल गया तो निश्चित भाई समझ जाएगा कि ये दोनों मेरे बेटा हैं। गर्गाचार्य जी इनके घर पे पधारे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत करने के पश्चात में कहते महाराज कैसे पदार्पण किया, कैसे पधारे? कहते आपके बेटों के नामकरण करना है, इसीलिए हम पधारे हैं, आए हैं। बोले ठीक है महाराज, लेकिन एक शर्त है। कहाँ करेंगे? बोले गौशाला में, जहां तुम्हारी गैया बनती हो ऐसे स्थान में। मैया यशोदा के कान तक ये आवाज पहुंची, बात पहुंची। मैया कहती है अरे ना जाने कहां के पंडित आ जाते, अरे हमारे महाराज कम थोड़ी ना है, अरे ना जाने कैसो पंडित होगो। ऐसा विचार करके आज मैया ने एक युक्ति चली और दोनों बेटों को अदला बदली कर लिया। मैया यशोदा ने बलदाऊ जी को गोद में ले लिया और रोहिणी मैया ने भगवान कृष्ण को गोद में लेके बैठ गई और गौशाला में बैठकर नामकरण हो रहा है। गौशाला में नामकरण हुआ तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो देखते रह गए, आंखें खुली की खुली है, ना कुछ बोल रहे ना हिल डुल रहे हैं। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। मैया यशोदा घबराई, ऐसो नहीं कि बाबा चल बसो हो,
बोलो राधे राधे। बड़ी जोर से पकड़ो बाबा। बाबा उठे ही नहीं, उत्तर ही नहीं दी। फिर जोर से पकड़ के हिला दिया, अरे बाबा उठो। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, समाधि खुली और देख करके कहने लगा, अरे भैया तू क्या सोच रही, मैं सो रहा हूं? अरे मैं तो तेरे लाला को भविष्य देख रहा हूं। अच्छा तो बाबा इनके नामकरण करो। तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने यशोदा की तरफ इशारा करके कहा, अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोले मैया ये आपकी गोद में बैठा है, ये रोहिणी का बेटा है, तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा नहीं, रोहिणी का बेटा है। और रमयन सुहृदो गुण, इसके अंदर अनेकानेक गुण भरपूर होंगे। इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको लोग बलराम कहेंगे। बलराम नाम दे दिए। अब रोहिणी माता की ओर इशारा करके कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतो नो युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णता गतः। बोले पहले इनका वर्ण शुक्ल था, सफेद वर्ण के थे, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह सफेद। बाद में इनका वर्ण रक्त हो गया, लाल वर्ण के हो गए, पश्चात में फिर पीला वर्ण हुआ और अब ये कृष्ण वर्ण के आए हैं। इसीलिए शुक्लो रक्तस्तथा पीता कृष्णताम कृष्णम गतः, इसीलिए इस बालक का नाम कृष्ण होगा। मैया यशोदा ने नाम सुनो, बोले बड़े बेटा को तो ठीक है महाराज, जो छोटे बेटा को न जाने कैसो नाम रख दो, कृष्ण कृष्ण। वो बोले हमसे बोलते ही ना बने। बोले हमारा तो कन्वई ठीक है। बोलो राधे राधे। हमारा तो कन्वई ठीक है। गर्गाचार्य जी वहां से चले गए नामकरण करने के पश्चात। पुनः कन्हैया घुटमन घुटमन चलते हैं, खड़े होकर चलते बनता नहीं। एक दिन प्रातः काल की वेला में नंद बाबा यमुना से स्नान करके जल भर के लाए, बढ़िया भगवान को धुलाया, स्नान कराए, मंदिर धोया और पूजन करने बैठ गए। पूजन कर रहे थे तो शालिग्राम शिला रखी हुई थी। शालिग्राम भगवान थे पूजा स्थल में। आपने देखे होंगे शालिग्राम भगवान कैसे होते हैं, रसगुल्ला जैसे। सबसे पहले नंद बाबा ने उन्हें दूध में नहलाया, फिर दही में नहलाया, फिर घी से स्नान कराए, फिर शक्कर से कराए, फिर शहद से कराए। कन्हैया घुटमुन घुटमुन चल के आए और दरवाजे में बैठे, अंदर घुसने नहीं दिया नंद बाबा ने। अरे तूने नहाया नहीं है, बाहर बैठ। बेचारे बाहर बैठे चुपचाप देख रहे। बाबा ने पंचामृत से स्नान कराए। गोविंद ने सोचो विचार किया कि निश्चित मानिए कि जब ये भगवान रोज इतने सुंदर सुंदर चीजों में नहा रहे हैं तो बढ़िया मीठे हो गए होंगे। और ऐसा विचार करके गोविंद ने इंतजार किया थोड़ा सा। और नंद बाबा ने पूजन मोजन करके बढ़िया चंदन मंदन लगा के बिठाला और माला जपना प्रारंभ किया। आंखें बंद कर ली, बैठ गए और धीरे से छेल छबीले टेढ़ी टांग वाले चले आए। घुटमन घुटमन चलते अंदर गए और शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में गप। जब नंद बाबा जी की माला पूरी भई, आंखें खोली तो शालिग्राम जी थे ही नहीं। चारों तरफ देखा तो कन्हैया बगल में बैठे, मुंह ऐसा गुब्बारे जैसा हो रहा है, फूल के गुब्बारा बन गए। बोले लाला
तूने सालिग्राम देखे? बोले अब मुंह खुले तो बोल पाए। बता ठीक से कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता। और जैसे ही नंद बाबा ने दोनों गाल पे हाथ रखा और दबाया तो गप से सालिग्राम बाहर। बोले नारायण तूने सब बेकार कर दिया। यशोदा मैया को आवाज लगाई, अरे यशोदा इसको लेके जाए यहां से। पूरा मंदिर पवित्र कर दिया। तुरंत फिर से यमुना जी में गए, स्नान करके आए और लाकर यमुना जल भर के लाए और फिर पूरा मंदिर